ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है वह उत्तम योगी है, वह संतोषी है। तत्व से जानना, सर्वमिदं अहम च वासुदेव, यह सब कुछ मैं ही हूँ, यह सब कुछ वासुदेव ही है। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 7 और श्लोक 4 भगवान अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन करते हैं। भूमिरापो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान ने सबसे पहले इस श्लोक में भूमि का नाम लिया। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। यम अष्टधा मेरी प्रकृति, मैं प्रकृति, यह 8 प्रकार की विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। इसमें बड़ा रहस्य है और इसको समझना अति आवश्यक है ताकि भ्रम न रहे। एक तो सिद्धांत समझो, मायाम तू प्रकृतिम विद्याम। माया किसे कहते हैं? प्रकृति को कहते हैं। और मायापति किसे कहते हैं? परमेश्वर को कहते हैं। मायनम परमेश्वरम, मायापति परमेश्वर है। आपने श्लोक का अर्थ श्रवण किया, अब उस पर आप विशेष विवेचना श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रकृति को 8 प्रकार की बताते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उसको 108 प्रकार की बताते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी प्रकृति के 8 तत्व हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इस प्रकृति में 108 तत्व हैं, क्योंकि उनकी प्रयोगशाला है, उनका गणित है। यह सारा संसार, सारा जगत 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। यह जो आपका शरीर है, यह वैसे तो अनमोल रतन है। इससे भक्ति की जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, सत्कर्म किए जाएं, भगवान को प्राप्ति के साधन किए जाएं, अनमोल रतन है। और वैसे ये मल का भांड़ा है, क्योंकि 9 द्वारों से मैला निकले, 9 द्वारों से मैला ही मैला निकलता है। व्याधि अनेकों लगे हुए,
इसे अनेक प्रकार के व्याधि रोग लगे। निंदित अशुच, यह शरीर निंदित है, अशुच है, अपवित्र है, मल का भाड़ा है, यह मल की फैक्ट्री है। लेकिन मूर्ख इस शरीर से फिर भी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। ये भगवान वशिष्ठ का वाक्य है। नव द्वारों से मैला निकले राम जी, व्याध अनेकों लगे हुए, निंदित अशुच देह से ममता, फिर भी मूर्ख किए हुए। इसलिए मल भांडम त्यज्यताम, राम जी मल के भाड़े को त्यागो। तो 5 तत्वों से सारा शरीर बना, जगत बना है, शरीर भी बना है। इसमें अग्नि तत्व प्रधान है। अग्नि का अग्नि रूप भी है, अग्नि का सूर्य रूप भी है, और अग्नि का प्रकाश रूप भी है। आप किसी पत्थर को तोड़ेंगे तो वह चिंगारी छोड़ता है। वैसे आप हाथ रखेंगे उसमें अग्नि नहीं लगती, लेकिन जब तोड़ेंगे तो उसमें आग निकलती है। और उस पत्थर से सबसे कण अणु परमाणु को तोड़ेंगे तो विस्फोट होगा, आग प्रकट होती है। ये सब आग का स्वरूप है। सबसे पहले नाम लिया भगवान ने पृथ्वी का, और सबसे बाद में नाम लिया अहंकार का। और मैं आपको बता रहा था कि अग्नि, सबसे पहले देवताओं में अग्नि का नाम लिया जाता है। मंत्र में देखो, ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्रा देवता, द्वितीया देवता। इस प्रकार से नाम जो लिया जाता है सबसे, ओम अग्निर्देवता, सबसे पहले अग्नि का। और अग्नि की जो पूजा है वो घर घर में होती है, सब जगह होती है अग्नि की पूजा, क्योंकि वह प्रथम देव है अग्नि। एक ही तत्व है, जिसे कह दो विद्युत, बिजली, या कह दो अग्नि, या कह दो प्रकाश। जब आप ध्यान करते हैं तो जो ध्यान करते हैं और संत महापुरुष ध्यान कराते हैं तो ध्यान में प्रकाश दिखता है, और ध्यान में जो प्रकाश दिखता है वो अग्नि का ही स्वरूप है, विद्युत का ही स्वरूप है। तो 3 रूप हैं अग्नि के। जो तत्व है, एक ही तत्व है, उस एक ही तत्व के 3 रूप हैं, विद्युत, बिजली, अग्नि और प्रकाश। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समझा जाए, एक दीपक आप भीतर रख दीजिए किसी बर्तन में, जला के रख दीजिए आप। यदि उसे गैस नहीं मिलेगी तो वो बुझ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बुझ जाएगा। यदि उसे ऑक्सीजन मिलती है तो वो जलता रहेगा। ये सब बचे हुए हैं, वो ऑक्सीजन से ही बचे हुए हैं, अग्नि से बचे हुए हैं। आप सभी को जो जीवन मिल रहा है वो अग्नि से मिल रहा है। अग्नि ही जीवन है। जीवन समस्त अग्नि का रूप है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं होगा, जीवन भी नहीं मिलेगा आपको। समस्त जीवन अग्नि का रूप है। भगवान ने सबसे पहले नाम लिया पृथ्वी का। पृथ्वी सबसे स्थूल है, सबको धारण करने वाली है। तो इस अग्नि का ही स्वरूप है पृथ्वी, अग्नि का ही स्वरूप है जल, और अग्नि का ही स्वरूप है वायु।
ये त्रिरूप अग्नि के ही हैं, किसी और के नहीं। पदार्थ की 3 गति हैं। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ की 3 गति हैं, कोई चौथी गति नहीं। 3 गति कौन सी है? एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसीय। एक पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो स्थिर, दूसरा जल, तरल लिक्विड, और तीसरी वायु। गैसीय का मतलब वायु, लिक्विड का मतलब जल, और सॉलिड का मतलब पृथ्वी। इसलिए भगवान ने पृथ्वी का नाम पहले लिया। तो इस प्रकार से सबसे ठोस पदार्थ है वो पृथ्वी है, और तरल पदार्थ है वो जल है, और गैसीय पदार्थ है वो गैस है, भाप है। आइंस्टीन हुआ भारत में वैज्ञानिक, और उसने रिसर्च की। उसकी रिसर्च के आधार पर ही पहले भाप से ट्रेन चलाई। ट्रेन चलती थी भाप से। उसने कहा मैंने ये रिसर्च की है। उसे पूछा कहाँ की? उसके लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहां ये रिसर्च की। चूल्हा जलाया, चूल्हे पर पतीली रखी, उस पर ढक्कन रखा, पानी गर्म किया, पानी उबलने लगा, भाप बनने लगी। उस पर एक छोटा पत्थर रखा, उसने उसे उठा दिया भाप ने। फिर बड़ा रखा, मानी 1 पाव रखा, उसे भी उठा दिया। आधा किलो रखा, उसे भी उठा दिया। 1 किलो रखा, उसे भी उठा दिया। और 5 किलो रखा, उसे भी उठा दिया। ये उसका प्रयोग था। भाप में अनंत शक्ति है, उसमें कितनी ताकत है इसको आइंस्टीन भी नाप नहीं सका। लेकिन भाप से वह ट्रेन चला, इंजन बनाया और ट्रेन चली। उसके लिए जहाँ रिसर्च की, उसके लिए जगह चाहिए और समय चाहिए। आपने रिसर्च की कहाँ पर की और किस समय में की? तो ये कहाँ पर की और किस समय में की है, हमें लगता है कि शब्द 2 हैं, कहाँ और किस, समय और अवकाश। लगता है शब्द 2 हैं, लेकिन वस्तुतः बात एक ही है। समय भी वही है और स्थान भी वही है जिस आकाश में ये सब हुआ। तो वहाँ 2-4 नहीं है। इसलिए अग्नि का रूप, मन भी अग्नि का रूप है, बुद्धि भी अग्नि का रूप है, और अहंकार भी अग्नि का रूप है। ये सब अग्नि का रूप है। बाह्य भीतर सब अग्नि ही अग्नि है। मन है अग्नि का रूप, बुद्धि है अग्नि का रूप, अहंकार है। जब आप कोई कार्य करते हैं तो मन के संकल्प से करते हैं। जब आप कोई कार्य करते हैं तो बुद्धि से विचार कर करते हैं। और जब कार्य पूरा होता है तो आपको अहंकार होता है।
तब आपको अहंकार होता है। अग्नि के 3 रूप, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण के विकार हैं। याद रखना, बाह्य भीतर सब अग्नि रूप है। जो रचा जा सकता है वह प्रकृति है, जो नहीं रचा जा सकता वो भगवान है। शरीर की सृष्टि है, इंद्रियों की सृष्टि है, मन की सृष्टि है, बुद्धि की सृष्टि है और अहंकार की भी सृष्टि है। ये सब नाशवान है, मत फंसो इनमें। भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये मेरी प्रकृति अष्टधा है। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी प्रकृति अष्टधा है और यह अपरा प्रकृति है। अपरा जो मेरी जड़ प्रकृति है, ये अपरा का मतलब मेरी जड़ प्रकृति है। दिखाई दे रही है नहीं? दिखाई दे रही है नहीं? तो ये मेरी अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। तो इतना ही समझें कि जो रचा है ये सब नष्ट होने वाला है, इससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है। न पृथ्वी से प्रयोजन है और न जल से प्रयोजन है, न अग्नि से प्रयोजन है, न वायु से प्रयोजन है, न आकाश से प्रयोजन है, न मन से प्रयोजन है, न बुद्धि से और न अहंकार से। ये सब झमेले हैं और आपके जीवन में रुकावट डालने वाले हैं। अब एक बात और सावधान करूं आपको कि जो भगवान की अष्टधा प्रकृति है उसमें आपको 7 तो दिखते हैं लेकिन एक नहीं दिखता है जो आपको नरक में ले जाता है ढकेल करके। पृथ्वी दिखती है, जल दिखता है, अग्नि दिखती है, वायु दिखती है, आकाश दिखता है, मन दिखता है, बुद्धि दिखती है। पृथ्वी बहुत स्थूल है, उससे जो कम स्थूल है वो सब दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है वो नहीं दिख रहा, अहंकार। ये सबसे बड़ी रुकावट है परमात्मा से मिलने की। यदि कोई भक्त भक्ति करता है और उसे अहंकार हो जाता है तो वह भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई बहुत सारा दान देता है और अहंकार हो जाता है तो वह भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई अधिक पूजा पाठ करता है, सत्कर्म करता है और अहंकार हो जाता है तो प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ तो निरअहंकार का प्रवेश है। सतगुरुदेव गुरु नानक जी ने कहा मेरे प्रभु के दरबार में अहंकारी पुरुष के लिए प्रवेश नहीं है। तो यह अहंकार सबसे सूक्ष्म है जो आपके लिए रुकावट है। इन सबको पार करना है, क्योंकि जो रचा है वो सब प्रकृति है और जो नहीं रचा है वही परमात्मा है। उस परमात्मा का ही अनुभव करना है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, उस परमात्मा में ही सरकना है और उसी का अनुभव करना है, उसी का साक्षात करना है, पर स्वरूप से साक्षात करना है। क्योंकि भगवान ने बता दिया ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है वह सब नष्ट होने वाली है,
वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है 108 तत्व बताए हैं, वो सभी नष्ट होने वाले हैं। जो 5 तत्व हैं वह भी नष्ट होने वाले हैं, सब नष्ट होने वाला, लेकिन तुम नष्ट होने वाले नहीं। आप अपने अविनाशी स्वरूप को देखो तो परमात्मा का स्वरूप अविनाशी स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं यह मैंने जो सृष्टि की है स्व से की है। किससे की है? स्व से, अपने से। एक शब्द आता है विष्णोति व्यापनोति इत विष्णु। विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु भगवान ने विष्णोति पहले अपना विस्तार किया और फिर अपने को अलग नहीं रखा, इस सब में व्यापक हो गया। तो वो व्यापक तत्व कौन है? इसलिए भगवान पीछे कह आए हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है वो मेरा परम भक्त है। क्या कहा था भगवान ने? जो मुझे तत्व से जानता है। मैं आपको वह श्लोक भी याद दिलाऊं। उस श्लोक को कल पढ़ रहे थे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। यतन करने वाले 1000 हैं पर जानने वाले कोई एक है। हजारों में एक, हजारों सुनते हैं पर हजारों में एक समझता है। ऐसे समझने वाले हजारों हैं लेकिन हजारों में समझने वालों में एक सुलझता है, और हजारों सुलझने वालों में भी एक मुझे तत्व से जानता है। अर्जुन सब तत्व से नहीं जानते, तो मुझे तत्व से जानो अर्जुन। तत्वतः मुझे तत्व से पहचानो, मेरे स्वरूप को जानो। इसी में उद्धार है, इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है। आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा प्रवचन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ साथ मैं आप सभी को, सभी श्रोताओं को, भाइयों को, बंधुओं को, बहनों को, माताओं को, सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।